नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों से रूबरू में। आज मैं आपके लिए प्रेमचंद जी की एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है वरदान। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक था लड़का हारू, वो था नाटा और उसकी नाक थी मोटी और छोटी सी। वो मेहनत तो बहुत करता था पर अनपढ़ होने के कारण कम कमाता था। उसकी बूढ़ी विधवा माँ जो कम कमाई में भी अपना घर चला लेती थी, लेकिन हारू वो बहुत दुखी था क्योंकि उसकी छोटी नाक की वजह से गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन हारू की माँ चल बसी। वो बहुत रोया। गांव के मुखिया ने उसे समझाया कि वो शादी कर ले ताकि उसके माँ के जाने के बाद उसकी पत्नी उसका ख्याल रख सके। हारू ने बहुत सोचा, सोच विचार कर मुखिया से बोला, मैं शादी करने को तो तैयार हूँ पर लड़की की नाक छोटी होनी चाहिए। मुखिया ने पूछा, ऐसा क्यों भला? तो हारू ने जवाब दिया, नहीं तो वो मेरी नाक की हंसी उड़ाएगी जो हमें पसंद नहीं। अब छोटी नाक वाली लड़की ढूंढी गई और उससे हारू की शादी हो गई। हारू खुश हो गया, पर अब गांव के बच्चे उन दोनों को नकटे पति पत्नी कहकर चिढ़ाने लगे। परेशान होकर हारू सोचने लगा, हाय अब मैं क्या करूं? अचानक उसे ख्याल आया, ये शरीर तो हमें भगवान ने ही दिया है, इसलिए सहायता के लिए उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। और कोई उपाय तो है नहीं। उसने अपनी पत्नी को घर रहने को कहा और खुद जंगल की ओर चल दिया। सारे दिन वो प्रार्थना करता रहा। उसकी लगन देखकर देवता प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। हारू ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। दयालु देवता ने 3 बार गोटी फेंक कर 3 वरदान मांगने को कहा। अब तो हारू की खुशी का ठिकाना नहीं। वो दौड़कर अपने घर गया और अपनी पत्नी को खुशखबरी सुनाई। पत्नी भी सुनकर खुश हो गई और बोली, सुनो जी, पहली गोटी फेंक कर धन दौलत ही मांगना। हारू बोला, नहीं नहीं, हमें धन लेकर क्या करना है? हमारी बदसूरत नाक पर सब हंसते हैं। हम पहले सुंदर नाकों के लिए गोटी फेंकेंगे। पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर हारू ने गोटी फेंकते हुए कहा, हम दोनों को सुंदर नाक दो और कुछ नहीं, बस नाक ही नाक। ऐसा बोलते ही दोनों के शरीर पर नाक ही नाक उगाई। हारू अपनी पत्नी को देखकर बोला, अरे तुम तो कितनी बदसूरत लग रही हो। पत्नी ने भी चिल्लाते हुए कहा, तुम भी तो लग रहे हो बदसूरत। दोनों एक दूसरे का भयानक रूप देखकर डर गए। नाक तो मिल गई थी, पर इतनी सारी। दोनों ने दूसरी गोटी फेंककर उन नाकों को हटवाने का निश्चय किया और ऐसा हुआ भी। पर अरे ये क्या हो गया? सारी नाकें गायब हो गई। उनकी जो अपनी 2 छोटी छोटी नाकें थी वो भी गायब हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को हक्के बक्के होकर देखने लगे। अब तो वो दोनों और भी बदसूरत दिखने लगे थे। हारू रोते हुए बोला, हाय ये मैंने क्या किया? मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी भाग्यवान। अब बोलो, अपने लिए 2 सुंदर नाक मांग लें। पत्नी अपने बिना नाक वाले चेहरे को छिपाते हुए बोली, अगर हमें सुंदर नाक मिल भी गई तो लोग हमसे पूछेंगे कि कैसे मिली। जब हम उन्हें सारा हाल सुनाएंगे तो वे हम पर हंसेंगे, कहेंगे 3 वरदान पाकर भी हम अपनी हालत सुधार ना पाए। और तो और हम अमीर भी हो जाएं तो बिना नाक के तो रह नहीं सकते। तो चलो अपनी छोटी और मोटी नाक को ही वापस सही जगह पे लगवा लेते हैं। देखना, ये हमारा आखिरी मौका है। अपनी गलती समझकर हारू अपनी बदकिस्मती पर रोया और बोला, हाय मैंने इतना बढ़िया मौका हाथ से कैसे जाने दिया। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ।
पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अंत में उसने घुटने टेक कर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमें हमारी छोटी नाकी वापस दे दो। उसकी प्रार्थना सुन ली गई और दोनों को बड़ी उदास हंसी आ गई। अब दोनों ने राहत की सांस ली। इस तरह प्रेमचंद जी की कहानी वरदान यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हर मौके का सोच समझकर ठीक से लाभ उठाना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।